हेलो दोस्तों, इंग्लिश विद विवेक में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे एसएससी के हों या बैंक के, आपकी इंग्लिश की नॉलेज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपको फाइनल लिस्ट में जगह बनाने में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक एरर डिटेक्शन पे, जहाँ पे स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एरर डिटेक्शन एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश के सिलेबस में जहाँ पे आप तभी स्कोर कर पाएंगे जब आपका बेस अच्छा होगा। चलिए देखते हैं एरर डिटेक्शन के ऐसे ही कुछ सेंटेंस जहाँ पे बेसिक रूल्स ना पता होने पे हम लोग अपने कीमती मार्क्स खो देते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, नीदर ऑफ द गर्ल्स हु आर प्लेइंग द बास्केटबॉल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो ये सेंटेंस हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ए, नीदर ऑफ द गर्ल्स, बी, हु आर प्लेइंग द बास्केटबॉल, सी, हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, और डी, नो एरर। तो ए पार्ट में है नीदर। जब नीदर होता है तो हम लोग यही सोचते हैं कोई नहीं, जो भी गिवन लोग हैं उनमें से कोई नहीं, मतलब हम लोग सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। सो पार्ट ए इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन द पार्ट ए। मूव टू द पार्ट बी, हु आर प्लेइंग द बास्केटबॉल। तो पहले पार्ट्स में हमसे कहा गया था गर्ल्स, तो गर्ल्स जो है, नीदर ऑफ द गर्ल्स हु आर प्लेइंग द बास्केटबॉल, बिल्कुल सही है। जो लड़कियां हैं वो सारी लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही हैं। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही करेक्ट हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। चलिए देखते हैं पार्ट सी, हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। जो पार्ट ए में नीदर लिखा है उसका इफेक्ट यहाँ पे पार्ट सी में होगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, पार्ट सी में इनकरेक्ट है। इसको ऐसा होना चाहिए, हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो हमारी एरर है पार्ट सी में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं पार्ट ए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट राम्स एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन। तो इस सेंटेंस में क्या है, पार्ट ए है डिस्पाइट ऑफ बीइंग, पार्ट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सी राम्स एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन। जब भी हम लोग डिस्पाइट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट का मतलब होता है ऐसा होने के बावजूद। ऑफ हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब इंस्पाइट हो। तो अगर यहाँ पे इंस्पाइट होता तो सेंटेंस सही होता। इंस्पाइट ऑफ बीइंग एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट राम्स एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन। अगर इंस्पाइट होता तो पूरा सेंटेंस करेक्ट होता और हमारा आंसर हो जाता नो एरर। पर यहाँ पे डिस्पाइट लिखा है, तो डिस्पाइट की वजह से हमें ऑफ को हटा देना चाहिए। सो सही सेंटेंस क्या होगा, डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट राम्स एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन। तो इस सेंटेंस में एरर है पार्ट ए में। हमारा करेक्ट आंसर है ए। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, माई अंकल इज ASP नो एरर। तो पहला पार्ट है माई अंकल, पार्ट बी में है इज, पार्ट सी में है ASP, डी है नो एरर। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में हम लोगों के आर्टिकल की नॉलेज चेक की गई। हम लोगों को आर्टिकल्स के बारे में सही से पता है कि नहीं। तो माई अंकल सिंपली लिखा है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं। इज, तो पार्ट बी में इज बिल्कुल सही है। अंकल जो पार्ट ए में लिया है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में इज बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सी पार्ट में, ASP। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ASP, एस जो इसका साउंड है हम लोगों का AS साउंड पे जाना चाहिए। जब वॉवल्स में AEIOU, जब हम लोग आर्टिकल्स यूज़ करते हैं A और N काउंटेबल्स, तो हम लोग A या N में से चूज़ करने के लिए उसका
जो वोवल साउंड सर्च करते हैं, तो एस पी जब साउंड हो रहा तो हम लोग का वोवल साउंड आ रहा है ए, तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आर्टिकल होगा एन। तो पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे ए की जगह पे एन होना चाहिए। माई अंकल इज एन एस पी। फिर पार्ट डी नो एरर, नो एरर तो नहीं है, पार्ट सी इज करेक्ट आंसर है सी। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। पार्ट ए ही एक्टेड नॉट, पार्ट बी एज पर माई एडवाइस, सी बट समबडी एल्स, पार्ट डी नो एरर। पार्ट ए में सिंपली लिखा ही एक्टेड नॉट, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। पार्ट बी में देखते हैं एज पर माई एडवाइस, तो यहाँ पे भी कोई भी एरर नहीं। तो दोनों सेंटेंस को, दोनों पार्ट्स को हम लोग साथ में देखते हैं। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस के मुताबिक नहीं एक्ट किया, बिल्कुल सिंपली लिखा है, तो इन दोनों पार्ट्स में कोई एरर नहीं है। पार्ट सी में देखते हैं बट समबडी एल्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बट समबडी एल्स, बल्कि किसी और की। तो यहाँ पे उसने मेरी एडवाइस पे नहीं काम किया है, बल्कि किसी और की एडवाइस पे किया है। तो यहाँ पे हम लोगों की नाउन की एरर चेक करने के लिए इस सेंटेंस को फॉर्म किया गया है। पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे हम लोगों को एपोस्ट्रोफी लगानी चाहिए एल्स पे। इस करेक्ट होगा ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्सिस, एपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगा दीजिए तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। फिफ्थ सेंटेंस, पार्ट ए ही सेड दैट, पार्ट बी ही वॉज टायर्ड, एंड पार्ट सी दैट ही वांट्स, डी टू गो टू बेड, ई नो एरर। अगर आपने नरेशंस पढ़ रखे होंगे तो आप ध्यान से देखने पे ये बता सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम लोग जो भी प्रेजेंट टेंस में जो भी वर्ब्स होती हैं वो सारी पास्ट टेंस की वर्ब में चेंज हो जाती हैं। अब ध्यान से देखिए वर्ब्स कहाँ कहाँ पे हैं। पहली वर्ब्स हम लोग दिख रही है टायर्ड, टायर्ड तो पास्ट में ही लिखी है। पार्ट सी में देखिए वांट्स लिखा है, तो यहाँ पे वांट्स नहीं होगा, वांटेड होगा। तो हमारी एरर है पार्ट सी में, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए दैट ही वांटेड टू गो टू बेड। और पूरा सेंटेंस क्या होगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड एंड दैट ही वांटेड टू गो टू बेड। अगर ऐसे होता तो हमारा पूरा सेंटेंस करेक्ट होता, पर यहाँ पे वांटेड नहीं वांट्स है, तो पार्ट सी इनकरेक्ट है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।